डे फाइनल में बस आज है 22 जून, शनिवार होने की वजह से बाजार बंद है, बट ऑब्जर्वेशन का सिलसिला वो हमारा कंटिन्यू होगा। और आप सबको अच्छे से पता है कि मैंने इस चैनल पे डिलीवरीज रिपोर्ट को बहुत ही हद तक इम्पोर्टेंस दिया है। उसका फल दोस्तों हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा भी कि कैसे एक बार डिलीवरीज अच्छी होने के बाद जब एफआईएस और डीआईएस बड़े पार्टी का एकुमुलेशन भरपूर हो जाता है, उसके बाद स्टॉक में ब्रेकआउट होता है। ऑफ कोर्स गैस, ये जो रिपोर्ट है ना, इसको डेली पढ़ना और समझना अपने आप में ही बहुत ही अच्छा हैबिट का बात है। अगर आप एक बार इन सब को दिलचस्पी लेके, इंटरेस्ट लेके सीखें, ऑब्ज़र्व करें, जो कि सीखने में और ऑफ कोर्स ऑब्ज़र्व करने में और डेली रिपोर्ट्स देखने में हार्डली 5 मिनट जाएंगे, लेकिन यस, आपको दोस्तों बहुत ही हद तक जो व्यू है ना, क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि कौन से प्राइसेस में हाई एकुमुलेशन हो रहा है। उस प्राइस को महत्वपूर्ण देना, इम्पोर्टेंस देना बहुत ही हद तक इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों, मैं इधर पे 5 कंपनीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। यहाँ दोस्तों, बीएसई एनएसई दो जगह ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले रिपोर्ट्स देखेंगे बीएसई पे कि बीएसई में कौन कौन सी कंपनीज में एक्मुलेशन काफ़ी ह्यूज है, डिस्पाइट कि उन सब स्टॉक में बड़ी मूवमेंट नहीं है। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो एक कंपनी में दोस्तों लास्ट है बीएसई में 7,65,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हमें देखने को मिली। और दोस्तों सरप्राइजिंगली 7.5 लाख के ऑलमोस्ट 7,46,233 इतने शेयर्स डीमेट में कैश मार्केट में वापस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पे जोरदार एक्मुलेशन का जो सिलसिला है कंटिन्यू है। और यहाँ पे दोस्तों एफआईएस को छोड़ के डीआईएस ने अपने स्टेक को पिछले 4-5 क्वार्टर में ना ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा किया है। जी हाँ दोस्तों, और कल के दिन की बात की जाए तो 97% के आसपास जो डिलीवरीज रिपोर्ट है ना, वो हमें दिखाई दे रही है। स्टॉक के नाम की बात की जाए इंडिया मार्ट इंटरमेश, बहुत लोग शायद नाराज़ भी होंगे, परेशान भी होंगे कि सर पूरा मार्केट भागा, मेरे पोर्टफोलियो में भी अच्छी खासी उछाल थी, बट इंडिया मार्ट कब भागेगा। लेकिन दोस्तों मैं को बताना चाहूँगा कि इंडिया मार्ट की बात की जाए, इसमें एक्मुलेशन काफ़ी भरपूर है। जब डीआईएस अपने स्टेक को बढ़ाना शुरू करे ना, वहाँ पे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है। बिकॉज इंडिया मार्ट की बात की जाए या B2B बिज़नेस की बात की जाए, इनके Q1 के रिजल्ट्स हमेशा काफ़ी अच्छे होते हैं। बिकॉज वन टाइम फ़ी भी ना दोस्तों बहुत सारे जो इनके प्लेटफॉर्म यूज़र उनको देना पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, Q1 नंबर्स के पहले अच्छी खासी एक्मुलेशन हमें इंडिकेट करती है कि शायद Q1 में कुछ अच्छा खासा कमाल हो सकता है। देखा गया तो 2-2.5 साल से गैस स्टॉक एकदम नहीं चला है। लेकिन यस, ये सब स्टॉक के मूवमेंट की बात की जाए, जब गैस बुल ट्रेंड में होते हैं ना, 1-2 साल में ही 5-6-7 गुना हो जाते हैं। और जब साइडवेज पैटर्न में होते हैं तो 2 साल 3 साल और कभी कभी तो गैस 4 ईयर्स भी ना हमें परेशानी होते हैं। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि स्टॉक नहीं भाग रहा है, इसको छोड़ के हमें देखना है कि स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स सही होंगे, आपको अच्छी एग्जिट मिलेगी। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, चाहे वो डिक्सन की बात की जाए, मुथूट की बात की जाए, आईआरसीटीसी की बात की जाए, कि कैसे एक बार डाउन ट्रेंड में होने के बावजूद भी वो सब कंपनी लाइफ टाइम हाई को तोड़ के नया लाइफ टाइम जो हाई है ना, उसकी लीगेसी को कंटिन्यू करिए। और ऑफकोर्स आने वाले दिनों में हमें बिजनेस पर फोकस करना सबसे अहम हो जाता है। तो दोस्तों मैंने बताया कि कंपनी पिछले 2-2.5 सालों से एकदम साइडवेज पैटर्न में है। लेकिन यस, पीछे से गैस कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी गिरा है। 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी, एक साल हाई की बात की जाए 3,336, एक साल लो की बात की जाए 3,229। रही बात करंट मार्केट प्राइस की 2600 के आसपास है। 47 पी के संग हमें इनके ROC ROE ठीक ठाक इनलाइन दिखाई पड़ते हैं। में दोस्तों कंपनी ने बोनस भी दिया था, आपको याद होगा। बट पीछे से गैस मैंने क्या बताया कि हाई इंटरेस्ट के माहौल पे ना छोटे मोटे व्यापारी को लोन मिल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और ऑफकोर्स अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए इंडिया मार्ट इंटरमेश काफ़ी हद तक काम भी कर रहा है और ऑफकोर्स असरदार भी साबित हुआ है। डिस्पाइट ऑफ रेट हाइक दोस्तों, इनके कंटिन्यूसली टॉप लाइन में हमें अच्छी खासी ग्रोथ विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। ये गैस इनके मार्जिन का सबसे खराब बॉटम साइड है। लेकिन यस, Q1 के नंबर्स के बाद मुझे लगता है शायद सीन कुछ चेंज हो सकता है। और ऑफकोर्स IT स्टॉक्स पे भी और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे भी थोड़ा फोकस करें। बिकॉज उन सब में कैसे अगर तेज़ी आती है ना, इनके पैट में, मार्जिन्स में, तब इनके शेयर्स भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देखा गया तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी भले परेशान तो ज़रूर की होगी, लेकिन यस, इसने गैस इंसेप्शन से अच्छे ही पैसे बनाए। बट पिछले 2-2.5 सालों से काफ़ी सुस्त है। लेकिन यस, हमें देखना है कि प्रोमोटर्स द्वारा कोई भी स्टेक बेचना नहीं बेचना एक अच्छा संकेत है। एफआईएस भले 2-3 क्वार्टर्स अपने स्टेक को कम किए, बट उनकी होल्डिंग भी 23% के आसपास है। और यहाँ पर दोस्तों डीआईएस की बात की जाए, उनकी होल्डिंग डबल हो गई है। और एक समय गैस डीआईएस की होल्डिंग मात्र 4% के आसपास थी, जो बढ़ के ऑलमोस्ट 11% के आसपास हो चुकी है। कंपनी की बात की जाए तो बीएसई में गैस 1,87,000 शेयर ट्रेडिंग हुए।
और दोस्तों कल के दिन हमें 1,46,000 शेयर्स की डिलीवरी वापस आती हुई देखने को मिल रही है और 78% के आसपास स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ दोस्तों ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि वोल्टास। आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में वोल्टास एसी मेकिंग कंपनी में क्या घटना हुआ। वर्लपूल की बात की जाए, वोल्टास की बात की जाए, एम्बर की बात की जाए, सब में गिरावट हमें देखने को मिली। ये तो गैस अपने टॉप पिक प्राइस से आधा हुआ था। लोग होपफुल नहीं थे, होपलेस हो गए थे। आज के भाव की बात की जाए तो ऑफकोर्स लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग डिलीवरी रिपोर्ट से हमें बहुत फ़ायदा हुआ और आपको ने बताया भी था कि वाइट गुड्स को अगर आपने अभी तक नहीं बेचा तो आप इसको होल्ड करें, आपको अच्छी एग्जिट मिलेगी। जिन्होंने कहा इस बात को मानी सुनी, अपना कॉल प्रॉपरली लिया, जजमेंट वाइज ठीक ठाक काम किया, उनके तो पैसे बन रहे हैं। अभी के टाइम अगर आप देखें तो वोल्टास उसको लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करके नया लाइफ टाइम हाई लगा चुका है। रीज़न क्या है? तो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग रिकवरी, बिकॉज पीछे से गए सेल्स काफ़ी अच्छा हुआ है। बट रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद ऑफकोर्स हाई इंटरेस्ट के माहौल में कमोडिटी के प्राइस अप होने की वजह से इनकी मार्जिन सबड्यूड हुए हैं, जो दोस्तों आने वाले कल में ना इनको बहुत ही बड़ा फ्रूटफुल आउटकम दे सकता है। बिकॉज जिस हिसाब से गर्मी का पारा बढ़ा है ना, तो ऑफकोर्स मेरा ऐसा मानना है कि वाइट गुड्स एसी एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में थीम बन सकता है। देख सकते हैं दोस्तों कि इस कंपनी में क्या हमें देखने को मिला। 2021 के सेल्स से लगभग कंपनी 80% के आसपास सेल्स को ऑफकोर्स इन्हेंस की, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, मार्जिन्स की बात की जाए, वो लाइफ टाइम लो के लगभग है। मतलब 3% के आसपास मार्जिन्स में क्या ही होता है, लेकिन यस इनके मार्जिन्स का दोस्तों अगर आप देखें बेस तो वही 7% के आसपास, गुड केस में 8% के आसपास होता है। अगर सेल्स ऐसे ही कंटिन्यू हुए और एक आध साल दोस्तों मार्जिन्स में अच्छी खासी रिकवरी हुई ना, मेरा ऐसा मानना है कि जो फिगर्स दोस्तों इनके पहले 500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट का पीक था, वो आने वाले कल में 1000 करोड़ भी एक्सीड कर सकते हैं आने वाले 2-3 सालों में। ऑफकोर्स वाइट गुड्स वाली कंपनी को रखिए और यस इस स्टॉक को दोस्तों हमने कन्विक्शन के संग इसलिए होल्ड करने की बात कही थी ना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी नर्वसनेस थे, लेकिन ये जो कन्विक्शन था, थीम था आने वाले दिनों को लेके, वो काफ़ी मजबूत हमारा रहा है और डिलीवरीज रिपोर्ट ने भी हमें बहुत ही हद तक क्लियर पिक्चर देने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आप ठीक से देखें ना तो डीआईएस को थोड़ा फोकस करें तो बहुत ही अच्छा काम होगा, बिकॉज डीआईएस पीछे से अपनी होल्डिंग बढ़ाता है, पब्लिक होल्डिंग कम करती है। ये दोस्तों इंडिकेशन हमें मिलता है कि कैसे अर्ली स्टेज में वीक हैंड्स का सफाया हो रहा है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास शेयर जाता हुआ दिखाई दिया है। फिर कंपनी की बात की जाए तो एनएससी पे का स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। 25,76,000 शेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिले, जहां पर दोस्तों 23,56,000 शेयर्स को डिलीवरीज क्वांटिटीज में उठाई जाते हुए देखने को मिल रही है। कैसे एनएससी का डिलीवरी पोजीशन है जो कि ईओडी एंड ऑफ डे हमें देखने को मिलता है, जहां पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 91% के आसपास हमें डिलीवरीज उठाई जाते हुए दिखाई दे रही है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें पॉली मेडिक्योर। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी को हमने 2021 में कवर किया था, उसके बाद इस कंपनी को हमने बहुत ही कम कवर किया, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे अन ऑप्शन पे अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों ये हेल्थ केयर सेगमेंट में एक बहुत ही स्लोली साइलेंटली भागने वाली कंपनी है, जो लाइफ टाइम हाई में भी इतना ह्यूज एक्यूमुलेशन जो कि चाह रहा है। इस कंपनी की क्लोजिंग 2000 के ऊपर और ऑफकोर्स आने वाले दिनों में इस कंपनी में स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है इनके अर्निंग्स, बिकॉज जिस हिसाब से इस कंपनी के अर्निंग्स बढ़े हैं ना, कंपनी ऑफकोर्स लाइफ टाइम हाई को एंजॉय कर रही है। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स मैमथ दोस्तों प्रॉफिट का फिगर हमें देखने को मिल रहा है 5-6-700 से कंपनी अभी के टाइम 2000 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी का एक समय अपने टॉप से 30% डाउन भी हुई थी, लेकिन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स कंपनी अभी के टाइम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इस कंपनी को आप चाहें तो ऐसे रीडिंग पर्पस में अपने पोर्टफोलियो में डालने से पहले ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी के अर्निंग्स पिछले कुछ समय से काफ़ी मजबूत हुए हैं। दोस्तों कंपनी के साइज़ की वो मैं नहीं दिखाऊंगा, आप खुद ये काम करें, बिकॉज ओनली 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी और इतना दोस्तों स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आप देख सकते हैं कि हेल्थ केयर में ऑफकोर्स कंपनी डिवाइसेस बनाती है, सर्जिकल टूल्स बनाती है, जो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स को देख के हमें समझ में आता है कि बहुत ही मजबूती से ग्राउंड पे इनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है, और जिसकी वजह से इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखें ना, हर साल बढ़ रहे हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं, और जो कंपनी ऐसा काम करती है ना, उनको बाजार देर या फिर सवेर बहुत ही हद तक इज्जत और रिस्पेक्ट देती है। इसी कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 17,96,000 शेयर्स ट्रेडिंग हुए, जिसमें गैस 14,10,000 शेयर्स को डीमेट में वापस आता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 78% के आसपास स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन दिखाई दे रही है। स्टॉक के नाम की बात की जाए गुजरात फ्लोरोकेमिकल, स्टॉक के काम की बात की जाए केमिकल को बिलोंग करने वाली कंपनी, अच्छी कंपनी है नो डाउट दोस्तों, लेकिन यस
जो फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट में एक ड्रॉप डाउन हुआ है, डिमांड सबड्यूड हुआ है, जिसका इम्पैक्ट हमें नवीन फ्लोरिन एसआरएफ सब में देखने को मिला है। तो हमें ये एक्सपेक्टेशन करना है कि मार्केट वर्ल्ड का जीडीपी अगर डाउन है यूएस बाज़ार से, यूरोपियन बाज़ार से उतनी बड़ी रिकवरी नहीं आ रही है। ये साबित करना और ये मन में डालना कि फटाफट मार्केट ऐसा भाग रहा है, हमारा केमिकल भाग्य ऐसा पॉसिबल नहीं। यस, भले केमिकल्स में रिकवरी में थोड़ा समय लग सकता है, बट जिस दिन दोस्तों होगा उस दिन अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा। इसलिए कैसे यूरोप का बाजार को फोकस करे और यूएस का बाजार को फोकस करे, बिकॉज जीडीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट दोस्तों, मैं इनके बैलेंस शीट पे नहीं जाऊंगा वरना बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा, जहाँ पे क्या सुनते सुनते आप थक जाएंगे। लेकिन यस, बोलते बोलते मैं नहीं थकने वाला, बिकॉज रही बात गुजरात फ्लोरोकेमिकल की, ये 2 साल से कैसे एक रेंज बाउंड कंडीशन में ट्रेड कर रही है, इवन 2.5 सालों से। तो आप देख सकते हैं कि पीछे से इनके सेल्स उससे बहुत ही हद तक गिरे हैं। बट यस, रही बात कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, वो भी गिरने के बावजूद भी स्टॉक में नहीं गिरावट का मतलब ये है कि इनका फ्यूचर आउटलुक काफ़ी मजबूत है बोल के इस कंपनी में बहुत लोग होल्ड किए हैं, एक टाइम भी दिए हैं। तो आने वाले कल में कैसे अगर जीडीपी ठीक ठाक होती है तो मेरा ऐसा मानना है गुजरात फ्लोरोकेमिकल और अन्य केमिकल्स के लिए अच्छी खबर होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके बैलेंस शीट पे थोड़ा फोकस करें। कोई डाउट अगर गुजरात फ्लोरो को लेकर होगा तो कमेंट बॉक्स में आप आराम से लिख सकते हो। दोस्तों, लास्ट कंपनी की बात की जाए जो निफ्टी 50 की टॉप क्लास कंपनी है, जिसने अर्निंग साइकिल में सही में बड़ा इंप्रूवमेंट किया है। 2 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 2,93,11,314 शेयर ट्रेड हुए हैं और 2,29,00,000 शेयर्स को वापस ले जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ का 78% के आसपास बड़ा कारोबार बैंक निफ्टी का दिग्गज कंपनी हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है। के नाम की बात की जाए, एक्सिस बैंक, भाव की बात की जाए तो 1232 के आसपास चलने वाली कंपनी है। कोविड के टाइम गैस स्टॉक गिर के 400-350 के आसपास हमें देखने को मिला था। बट यस, आज के भाव की बात की जाए 1200 के लेवल, और जिस हिसाब से गैस आईसीआईसीआई बैंक ने और एक्सिस बैंक ने अपने निवेशक को पिछले कुछ समय से अच्छे पैसे बनाए हैं ना। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी है। बट यस, अर्निंग साइकिल बहुत ही इंप्रूव होने की वजह से कंपनी के प्राइस टू अर्निंग हिस्टोरिकली मीडियन पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी भी कैसे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए ना, मुझे प्राइवेट बैंक्स का पी जो कि निवेशक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अनुकूल और बहुत ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहा है। बात उस एक्सिस बैंक की एक शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है और पिछले कुछ समय से कंपनी के अर्निंग्स भी ना बहुत ही हद तक इंप्रूव होने के संग कंपनी एकदम लाइन पे है। लाइन इन द सेंस कि एनपीए बहुत ही हद तक कंट्रोल भी हुआ है। कंपनी के अपने इनकम के संग अदर इनकम बहुत ही हद तक इन्हेंस हुए। अदर इनकम में क्या इस कंपनी के कॉन्सोलेशन बिजनेस आते हैं जो बहुत ही अच्छा आउटकम दे रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी के वैल्यूएशंस एकदम 10 साल के मीडियन पी की लगभग हमें देखने को मिलता है। और कंपनी में क्या जल्दी ही हमें लगता है कि रीरेटिंग हो सकती है, बिकॉज जिस हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स है और जो हिसाब से फाइनेंशियल्स है ना, कंपनी आराम से इनके इंट्रेंसिक वैल्यू की बात की जाए तो आराम से 1700, 1800, 2000 के आसपास आने वाले 12 से 18 महीने के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। सो एफआईएस का बहुत ही प्रिय स्टॉक है, आप देख सकते हैं। और एफआईएस ने कैसे क्या टर्नओवर मचाया आप सबको अच्छे से पता है कि बड़ी बिकवाली 2-2.5 सालों से, पर उसके बावजूद भी कैसे इनकी होल्डिंग इस कंपनी में ना आप देख सकते हैं कि 53% के आसपास है। डीएस की होल्डिंग बढ़ी है, पब्लिक की होल्डिंग कम हमेशा होती है। तो रही बात दोस्तों, वो सब इंडिकेशन मिलता है कि वीक हैंड्स कैसे अच्छी कंपनी में कन्विंस्ड है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ भी करने से पहले आपने फाइनल कॉल ज़रूर ले, लेकिन ऐसी 5 कंपनी को ऑब्जर्व करें और समझें कि कंपनी में डिलीवरीज का खेला कैसे होता है। और एक बार गैस एक्मुलेशन पूरा होने के बाद स्टॉक ऑफकोर्स ब्रह्मांड में भी जाता है, जैसे कि हमने सोलर इंडस्ट्रीज़ पर भी देखा था, बजाज ऑटो में भी देखा था, अल्ट्राटेक सीमेंट में भी देखा था, मारुति सुजुकी में भी देखा था कि कैसे पहले डिलीवरीज हाई होती है और बाद में जब स्टॉक का टेलविंड्स आता है, गुड टाइम आता है, जब उसमें बड़ा वॉल्यूम घुसता है ना, तब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो 5 में से कौन कौन सी कंपनी आपके पास हैं और किसको आप ट्रैक कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो गाइस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।